बहू, अपने मायके से किसी को बुला लो अपनी सेवा करने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ को काम के लिए मना करो। तमीज भूल गई हो बिल्कुल। चलो उठो इसी समय और माँ से माफ़ी मांगो, मेरी माँ से। अमित चिल्लाते हुए अपनी पत्नी शिखा से बोला। अमित, तुम देख रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद तुम्हें अपनी माँ ही सही लग रही है। मैंने उनसे कुछ भी गलत नहीं कहा तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? हर बार मैं अपनी गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांग लेती थी, लेकिन आज नहीं मांगूंगी क्योंकि गलती माँ जी की है। वो ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाने के पीछे पड़ी हैं, जबकि मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। शिखा कहते हुए रोने लगी। तुम्हारा तो रोज का रोना है बीमारी का। घर के काम कौन करेगा? माँ तो नहीं करेगी। अमित, ये देखो बुखार के जांच की रिपोर्ट। मुझे डेंगू हुआ है। डॉक्टर ने मुझे पूरा आराम करने के लिए कहा है। अरे ये सब तो इसके चोंचले हैं आराम फरवाने के। मैं भी सब समझती हूँ। मुझसे किसी काम की उम्मीद मत करना। इस बुढ़ापे में ये घर गृहस्थी के काम और तुम्हारे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे मुझसे। अपने मायके से किसी को बुला लो अपनी सेवा करने के लिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है, उनसे तो घर के काम नहीं होंगे। तुम बीमार बनी रहोगी तो ये घर और बच्चे कौन संभालेगा? माँ मेरे बच्चों और मुझे नहीं संभाल सकती, लेकिन अपने आप को और अपने बच्चे यानी तुम्हें तो संभाल सकती है। मैं अपनी देखभाल के लिए अपने मायके से किसी को क्यों बुलाऊं? जब भली चंगी रहूं, घर के सारे काम करूं, तब तो सारे सुख आप लोग उठाए, और जब बीमार पड़ूं तो पति सास सब किनारा कर ले और मायके वाले आकर संभालें। अमित, माँ जी का तो समझ में आता है, वो बहू का दर्द नहीं समझती, लेकिन तुम तो मेरे पति हो। जब मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं समझ सकते? फिर कैसा हमारा जीवन साथी का रिश्ता? मैं सही रहती हूँ तो पूरे दिन घर का काम करती हूँ, लेकिन आज सच में मेरी तबीयत खराब है, तभी मैंने माँ जी को खाना बनाने के लिए मना कर दिया। तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने घर के सभी काम निपटाए, लेकिन खाना बनाते समय चक्कर आने लगा तो छोड़कर कमरे में आकर लेट गई। उस समय भी मैं माँ को बताकर आई थी, लेकिन उन्होंने आपको नमक मिर्च लगाकर बताया। ऐसा दिखाया कि मैं जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी हूँ। कहते हुए शिखा फफक कर रोने लगी और बेहोश हो गई। अमित उसे देखकर घबरा गया और आगे बढ़कर उसे उठाने के लिए हाथ लगाया तो सच में उसे बहुत तेज बुखार था। उसे उसी हालत में उल्टी भी हुई। अमित उसे तुरंत लेकर अस्पताल भागा, जहां जांच में शिखा की प्लेटलेट्स बहुत कम निकली। शिखा को जल्दी से प्लेटलेट्स चढ़ाई जाने लगी। प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के बाद जांच हुई तो पता चला कि प्लेटलेट्स बढ़ ही नहीं रहे। डॉक्टर अमित के पास आए और बोले, ये सुबह यहाँ बुखार की जांच करवाने आई थी, तब उसमें डेंगू बुखार की पुष्टि हुई थी। मैंने इनको दवाइयाँ लिख कर दी थी और आराम करने को कहा था। अचानक से इनकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? लगता है इन्होंने बुखार की हालत में भी आराम नहीं किया और इसीलिए इनकी तबीयत बिगड़ गई। अब तो आप बस भगवान से प्रार्थना करिए कि इनकी प्लेटलेट्स बढ़े, तभी इन्हें बचाया जा सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अमित को शिखा की बातें याद आने लगी कि वह किस तरह रो रो कर अपनी बात कह रही थी, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आज उसकी वजह से उसकी पत्नी की ये हालत हुई है। क्या घर के काम उसकी जान से ज़्यादा जरूरी हो गए? क्या माँ एक दिन भी घर के काम नहीं संभाल सकती? सोचते सोचते वो भी रोने लगा और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बस एक मौका दे दीजिए, मेरी शिखा को ठीक कर दीजिए, फिर मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसके बिना तो मैं सच में ये घर और बच्चे नहीं संभाल सकता। तभी उसे अपने कंधे पर माँ का हाथ महसूस हुआ तो उसने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगा, माँ, आपके साथ मैं भी शिखा का अपराधी हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को और आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, और कहकर मुंह घुमा लिया। तभी नर्स ने आकर बताया कि आपकी पत्नी की स्थिति अब काबू में है, उनकी प्लेटलेट्स बढ़ रही है। अमित और उसकी माँ जल्दी से शिखा के पास गए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो शिखा, तुम्हारे कहने के बाद भी हमने तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझा। आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगिए। शिखा की सास और पति दोनों बोले, हम लोग आज आपस में एक वादा करते हैं कि हम सभी एक दूसरे की तकलीफ जरूर समझेंगे। हाँ, आज हमें भी अपनी गलती और तुम्हारी कीमत समझ में आ गई है। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।